सो प्यारिओ सानू रब नू तलाशना है, लभना है। हमारी ये तलाश होनी चाहिए, फिर वो जरूर पूरी होगी। रब मिलेगा पूर्ण संत की संगत करने के साथ, ज्ञानी पुरुष की संगत करने के साथ, क्योंकि वो सोने की खान रूपी परमात्मा रब परमात्मा प्रभु रब दी खान, जो खान होती है उसके भेजी होती है। इसलिए आशावादी बनो, बी एन ऑप्टिमिस्ट, बी एन ऑप्टिमिस्ट। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? सुनो, कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? इतने मजबूत बनो कि तुम्हारे मन की शांति कोई भंग ना कर सके। हरेक मिलने वाले व्यक्ति की सेहत, खुशी और सुख समृद्धि भाव प्रॉस्पेरिटी बारे गलबात करो। अपने सब सखी साथियों के साथ मुस्कुराहट से पेश आओ, बातचीत करो और सभी मिलने वालों से खुश होकर बात करो, उनकी भी कदर करो। हर बात में पॉजिटिविटी आप दिखाओ। हर एक संगी साथी के साथ मुस्कुराहट में मुस्कान से स्वागत करो और गलबात में पूरी सकारात्मकता होनी चाहिए। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाओ। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाओ, जो दूसरों की आलोचना करने के लिए तुम्हारे पास कोई टाइम ही ना बचे। इन्हें इतने बड़े बनो कि चिंता सू ना सके। इन्हें अच्छे बनो कि गुस्सा आए ही ना। इन्हें अच्छे बनो कि गुस्सा आए ही ना। मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हर एक काम उससे वक्त करने की आदत डालो। हम सब अपनी जिंदगी में टाल मटोल करने की आदत डाल ली है हमने, टाल मटोल करते चले आ रहे हैं। और दास ने खुद भी शायद अजहा ही 20-25 साल पहले किया, जिस करके दास को भी पछताना पड़ा। टाल मटोल की वजह करके हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकावट उस काम ना करने वाली टाल मटोल में की वजह से हो जाती है। हम रब के नाम पे भी टाल मटोल करते चले आ रहे हैं। हम अपने आप को इस एक का नाम जपने के लिए तैयार नहीं करते। तो ऐसा होता है कि जैसे एक पानी की टंकी में सेब टंकी को खाली कर देता है, इसी तरह टाल मटोल रहे हैं हमारा आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है। अगर हम अपना सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज और अब तुम ही मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हर एक कामों से वक्त करने की आदत डालो। कल करना सो आज करना सो अब। कई बार हमें अजहा होता हुआ भी हम देखते हैं। When I become a big boy, जब मैं ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਖੀ है। मतलब ये साखी ध्यान से सुनना, ऐसे ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है।
एक बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होके फलाना काम करूंगा जिससे मेरे को ये सब खुशियां मिल जाएंगी। जब वो बड़ा होता है तो कहता है मैं खुशियां पाने के लिए फलाना काम, कॉलेज की पढ़ाई तुम बाद करांगा। जब वो कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर लेता है तो कहता है कि उसको खुशियां नौकरी लगने के नाल तनख्वाह पे मिलेंगी। नौकरी मिलने तो बाद वो कहता है कि खुशियां शादी हो जाने तो बाद मिलेंगी। शादी हो जाने तो बाद कहता है कि खुशियां मिलेंगी जब उसके बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे। जब उसके बच्चे स्कूल पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वो कहता है कि खुशियां रिटायरमेंट पे मिलेंगी। और रिटायरमेंट पे वो क्या देखता है कि सारी जिंदगी उसने अपने सामने गुजार दी है। फिर वो सोचता है कि अपनी जिंदगी के असल मकसद को तो मैं भूल ही गया था। अपनी सारी जिंदगी टाल मटोल में गुजार चुका हूँ। केवल पछतावे के अलावा उस इंसान के पास और कुछ भी नहीं बचता। सो है जीव, तू अपने आप को टाल मटोल वाली नीति जो बाहर निकाल ली। इस परम पिता परमात्मा प्रभु परमेश्वर की जानकारी हासिल करके, इस निराकार निरंकार की जानकारी हासिल करके इसका सिमरन करना शुरू कर, इसकी इबादत करनी शुरू कर। इबादत कर बंदे, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसी दी अज बनदी है, किसी दी कल बनदी है। अपनी जिंदगी में टाल मटोल नू ना करता रहे। ये बहुत बड़ी भूल को सड़के जितना जल्दी इसे की समझ में आ सकता है आजा। इसका नाम जप के अपनी तकदीर बदल ले, इसकी इबादत करके अपनी तकदीर बदल ले। इस निरंकार की इबादत करके अपनी तकदीर बदल ले। इस ब्रह्म ज्ञान का होना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इस पार ब्रह्म को आप जान जाओगे तो सारे ही काम आपके हो जाएंगे। सो कल करना सो आज कर, आज करना सो अब। नेक्स्ट दास ये बताना चाहता है कि वर्तमान में रहो, लिव इन प्रेजेंट। लिव इन प्रेजेंट। जिंदगी जो हमारी जिंदगी है, जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी फिलॉसफी को मानते हैं, विश्वास करते हैं, पर हमें ये जिंदगी का मौका, जिंदगी का खेल खेलने का मौका एक बार ही मिलता है, बारंबार ये मौका नहीं मिलता। और अगर हम ये जिंदगी इसी तरह से बर्बाद कर देंगे तो बहुत बड़ी जो हमारे लिए चुनौती है को भूल जाएंगे और हमारी मुक्ति का रास्ता बंद हो जाएगा और 84 लाख जनों के गेड़ में बह जाएंगे। बीत चुका समा, पास्ट, वर्तमान, प्रेजेंट और फ्यूचर, जेनिफिक, 3 कालों का जिक्र अक्सर होता है। हम बीत गए समय से सबक लेकर के वर्तमान में सचेत होके भविष्य बना सकते हैं। जीव वर्तमान में अगर बीत गए समय नू याद करके रोता है, पछतावा करता है, तो कुछ नहीं होने वाला। काश मैं अजया किया होता, अजया हो सकता था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मैं कर नहीं सका। अगर थोड़ी देर और मैं ये काम करता हो सकता था, अगर मेहनत करता तो पैसा बैंक में होता, तो उस पैसे का सुख भोगता। इसी तरह के कई ख्याल इंसान अपने बीत गए समय के लिए करता है और पछताता है।
पछताता है, लेकिन अपने वर्तमान को भी खराब कर रहा होता है। ये बात है, प्रेजेंट को भी खराब कर रहा होता है। अगर इंसान वर्तमान में अपना नजरिया ठीक बना ले और वर्तमान का पूरा पूरा फायदा उठाए, तो वर्तमान का एक शेड्यूल तय करे कि दिनचर्या में 8 घंटे काम करना है, 6 घंटे सोना है और बाकी के समय में सुचेत रह के 10 घंटे इससे सिमरन करना है, तो अपने आप ही 8 घंटे काम करना उसका संसार के जीवन ठीक हो गया, जहाँ दुरुस्त हो जाता है। 6 घंटे आराम करने से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। बाकी 10 घंटे के लिए दास बेनती करता है कि सिमरन करो। संत अक्सर कहते हैं कि 24 घंटे का दशवंत 2.5 घंटे तो बनता ही है, और 2.5 घंटे सिमरन में जरूर लगाने चाहिए। तो अब बात चल रही थी लिव इन प्रेजेंट। लिव इन प्रेजेंट के वर्तमान में रहो। ऐ जीव, तू कृष्ण भगवान वाली युक्ति विच चल। ऐ जीव, तू सब कुछ मेरे निवृत्त कर, कर्म कर, पर फल की इच्छा ना रख वाले फार्मूले ऊपर चल के वर्तमान में रह के उसको सदा हाजिर नाजर रख के, उसको नहीं भाव इसको प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड को हाजिर नाजर रख के इसको देखता रहे। मैं ही हां, ये मेरे विच है, मैं इसके विच। जितने गुरमुख लोग इस सेक के दर्शन जिन्होंने कर लिए, उनको पूर्ण विश्वास और एहसास हो जाता है। वो उठते बैठते खाते पीते काम करते ड्यूटी पर आते जाते और यहाँ तक के सोने लगे भी चेतन अवस्था में ही इससे के सिमरन में चलते हुए अवचेतन अवस्था में जाते हैं। चेतन और अवचेतन अवस्था में इसी की रजा में चलते हैं। ऐसे उनका सारा दिन 24 घंटे ही उनकी भक्ति भाव में बीतता है। ये सिर्फ जिन्होंने इस एक नामी का नाम लिया है और दर्शन किए हैं, उसी को समझ में आ सकता है। आम आदमी की समझ से बाहर की बात है। ये नाम लेना जीव और नास्तिक जीव विचकार बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये नाम लेवा जीव और नास्तिक जीवों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। तो ये नाम लेवा जीव अगर इस नामी की गाथा को पूर्ण रूप में समझ लेता है और ये पूरा समय नामी के निवृत्त लगा देता है, इस समय ने ही हमारा भविष्य तय करना है। असल में ये बहुत बड़ा समा सिमरन का हमारी मुक्ति वाला भविष्य तय करेगा। इससे सिमिलर है जीव तो भौतिक जगत में सुचेत होके समा गुजारता है, तो दुनिया में ये संसारी माया इकट्ठी कर लेगा और इन भौतिक सुखों की कामना पूरी कर लेगा। पर अगर तूने भौतिक जगत की जगह आध्यात्मिक जगत के लिए कामना करता है, तो तेरा लोक सुखी और परलोक से लाभ हो जाएगा। यहाँ वहां इत्थे उत्थे सुख बन जाएंगे। इस नाल बेवकूफ फ्यूचर तो अपने आप ही वधिया तय हो जाए।